नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जो कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कहानी की तरफ। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर बाहर निकलता है। इसके बाद वह सीधा यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देख गोरखपुर के महंत अवैधनाथ उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। फिर एक साल बाद 1994 में यह लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते और जीतते हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। तब से 2014 तक 5 बार सांसद बनते हैं। फिर 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और अब लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ यूपी से सीएम हैं। ऐसे में आज की इस कहानी में हम आपको योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी से रूबरू करवाएंगे। आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक शख्स के घर 5वीं बार बच्चे की किलकारी गूंजी। घर वालों ने इस बच्चे का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अजय सिंह बिष्ट आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने गए। आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। आदित्यनाथ के पिता चाहते थे कि बैचलर्स करने के बाद वो उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन बिजनेस में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही योगी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों से मिले। उनके एक जीजा जयप्रकाश लेफ्ट छात्र संगठन SFI के एक्टिव सदस्य थे। वह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके वामपंथी छात्र संगठन में शामिल हो जाएं। इसी समय योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और ABVP कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ABVP से जोड़ने के लिए मना लिया। यह 1990 का वह दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा कर रहे थे। इस आंदोलन से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान योगी एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ से मिले थे। आंदोलन के बाद से ही उनका मन घर में नहीं लग रहा था। योगी आदित्यनाथ पहली मुलाकात में ही अपने गुरु अवैधनाथ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। 1993 में एक दिन अजय घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वह महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। 1 साल तक उनके घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। कई बार आदित्यनाथ ने पिता को पत्र भी लिखा, लेकिन कभी भी उस पत्र को घर नहीं भेजा। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी थी। तभी उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर हिंदू नेता के रूप में पहचान बना ली थी। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया। 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया में हुए गोलीकांड में सपा नेता तलत अजीज के गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। इस मामले में आरोप योगी आदित्यनाथ पर लग गए। कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मामला CBCID को सौंप दिया। हालांकि जांच के बाद योगी को क्लीन चिट दे दी गई। 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के कथित रेप को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। आरोप आदित्यनाथ पर लग गए। हिंदू युवा वाहिनी की सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई तो योगी की आलोचना हो गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद योगी गोरखपुर के हीरो हो गए। समर्थक नारे लगाने लगे कि जय श्री राम, जय श्री राम।